स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन एंड थ्रस्ट, यानी रॉकेट का धक्का लगाना एंड थ्रस्ट और उसको धकेलना। अब स्टूडेंट पहले आप प्रोपल्शन और थ्रस्ट इसके दरमियान फ़र्क समझ लीजिए। प्रोपल्शन धक्का लगाने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं वो प्रोपल्शन कहलाती है, और जो धक्का लगाने की वजह से जो मूवमेंट पैदा होती है धकेलने की, उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। प्रोपल्शन एक्ट ऑफ फोर्स एंड थ्रस्ट, जो उस एक्ट की वजह से उसमें मूवमेंट आए उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि रॉकेट जब खला में जाता है उसके लिए क्या क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है। तो अ फिनोमिनन, एक मजहर या काम, फिनोमिनन मजहर या काम सिमिलर टू म्यूजुअल वेलोसिटी अकर इन अ रॉकेट प्रोपल्शन। लेकिन म्यूजुअल वेलोसिटी में होता है वो रॉकेट के धकेलने में आता है। द रॉकेट इजेक्ट गैसेस, आपको यहाँ पे देखो स्टूडेंट डायग्राम में दिखाया गया कि रॉकेट से गैसेस इजेक्ट हो रही हैं। तो रॉकेट खारिज करता है गैसों को फ्रॉम इट्स टेल, अपने टेल से, यानी अपने नीचे के हिस्से से, जहाँ यहाँ पर नजर आ रही है आपको। एट अ हाई वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जस्ट एज राइफल इजेक्ट बुलेट और कैनन फायर अ शेल, यानी बिल्कुल जिसे हमने पिछले लेक्चर में कहा था, जिस तरह एक राइफल से आप कोई बुलेट फायर करते हो उसकी वेलोसिटी की तरह, या अगर आपने किसी कैनन यानी किसी तोप से आपने फायर किया शेल गोले को, जिस तरह एक तोप से हम किसी गोले को फायर करते हैं या किसी राइफल से किसी बुलेट को फायर करते हैं, बिल्कुल सेम वही मैकेनिज्म यहाँ पर भी आता है। यहाँ पर स्टूडेंट जो टेल है उसमें से बहुत ज़्यादा मकदार में गैसेस निकल रही हैं और बहुत स्पीड से निकल रही हैं। फ्रॉम इट्स बैरियल, बैरियल मतलब उसके मुंह से, यानी यहाँ पे आपको दिखाया गया कैनन, ये कैनन सही, ये कैनन और ये इसका बैरियल सही, इसके मुंह से इस तरह ये निकल रहा है। अब रॉकेट मास इजंट कांस्टेंट, अब रॉकेट का मास कांस्टेंट नहीं रहता बिकॉज द फ्यूल इट कंटेन इज कांस्टेंटली डिक्रीजिंग। लेकिन जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो उसके जो फ्यूल होता है वो कम होता जाता है। फ्यूल के कम होने की वजह से रॉकेट का मास जो है वो कंटिन्यूसली कम हो रहा होता है। थस गिवन एक्सलेरेशन टू द रॉकेट कॉल्ड थ्रस्ट, तो जो हम एक्सलेरेशन देते हैं रॉकेट को उसे हम कहते हैं थ्रस्ट, धकेलना या उछालना। एनी स्पेस व्हीकल, कोई भी खलाई गाड़ी, इज मैन्यूवर्ड इज एम्प्टी स्पेस बाय फायरिंग इट्स रॉकेट। मैन्यूवर्ड यानी अपने आप को कम वजन करती है, इन एम्प्टी स्पेस, खाली जगह को, बाय फायरिंग इट्स रॉकेट, फायरिंग यानी फायर करके यानी हटाकर अपने रॉकेट को, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट, अपोजिट से में, इन विच इट नीड टू एक्सीलरेट, जिसके में उसको इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। इन द रॉकेट पुशेस ऑन द गैसेस, जब रॉकेट धकेलता है गैसेस को इन वन डायरेक्शन, एक सिंक में, द गैसेस बैक पुश बैक ऑन द रॉकेट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो गैसेस भी उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ को यूनिवर्सल लॉ इसीलिए कहा गया स्टूडेंट्स कि वो तकरीबन कायनात की हर चीज़ में उसका अमल दखल है। आप जहाँ भी देखो, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, हर जगह आपको एक्शन रिएक्शन नज़र आएगा, और इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रॉकेट के जो प्रोपल्शन में आपको मैकेनिज्म बताया गया है, तो वही यही मैकेनिज्म बताया गया है। जिस तरह रॉकेट जब हम खला में भेजते हैं तो उसके क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि उसकी, अगर आपने देखो तो इसके ऊपर जाने से पहले उसकी जो टेल होती है उससे बहुत सारी गैसेस निकल रही होती हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड यानी वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड और जितनी वेलोसिटी से गैसेस निकलेंगी उतना ही वो प्रोपल्शन पैदा करेगा, उतना ही धक्का पैदा करेगा। स्टूडेंट्स आप इस तरह आसान आम कॉमन एग्जाम्पल ये ले लें, जैसे स्प्रिंग है। स्प्रिंग को आप जितना ज़्यादा ज़ोर से दबाओगे, तो अगर जब जैसे अपना आप फोर्स रिलीज़ करोगे उससे, तो वो उतने ही तेज़ी से उछलेगा। तो यही मैकेनिज़्म यहाँ पर होता है कि गैसेस जितनी स्पीड में इजेक्ट होंगी रॉकेट की टेल से, तो उतने ही रॉकेट को प्रोपल्शन मिलेगा, उसको थ्रस्ट मिलेगा, उसको ऊपर जाने के लिए धक्का मिलेगा। तो उसी स्पीड से फिर वो ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्शन एंड रिएक्शन का आपको अमल बताया गया है कि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो कंजर्व हुआ। क्यों? क्योंकि गैसेस ने जितना आपने गैसेस को फोर्स दी, उतनी उसने आपको वापस रिटर्न में रॉकेट के लॉन्च करने में दी। तो अब स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो स्टूडेंट्स, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।